नमस्कार साथियों, मेरा नाम है गौरव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना सोशल मीडिया चैनल वास्तु गौरव। साथियों, नवग्रहों और ज्योतिष के इस ज्ञानवर्धक सफर में आगे बढ़ते हुए आज एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जिसका सीधा संबंध हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, हमारी भावनाओं और दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव से है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, यानी मून। चंद्रमा वह शक्ति है जो हमारे शरीर में जल तत्व और हमारे मन की स्थिरता, चंचलता को नियंत्रित करती है। चंद्रमा नवग्रहों में रानी का स्थान रखता है और ये पृथ्वी के सबसे निकट और पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण हमारे जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चंद्रमा को वायव्य कोण यानी वायव्य दिशा, नॉर्थ वेस्ट दिशा का स्वामी माना गया है। यह दिशा गति, परिवर्तन, सहयोग, सामाजिक संपर्क और यात्राओं को नियंत्रित करती है। वायव्य कोण में दोष आने पर मन में अस्थिरता, निर्णय लेने में कठिनाई, सहयोग में कमी या यात्राओं में बाधा आ सकती है। यह दिशा घर की महिला सदस्यों यानी बेटी, बहू और मेहमानों के कमरों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। पंच तत्वों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो यह जल तत्व और वायु तत्व के संगम की दिशा है। चंद्रमा को ज्योतिष में कई चीजों का कारक माना जाता है, कई चीजों से जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहली होती है मन और भावनाएं। मन यानी माइंड, माइंड, भावनाएं, मूड, कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन, संवेदनशीलता, सुख और शांति, ये सब चंद्रमा से देखी जाती हैं। रिश्तों में हम बात करें तो चंद्रमा को माता, मातृभूमि, नानी दादी का स्वरूप माना जाता है। तरल पदार्थों में बात करें तो दूध, तरल पदार्थों में जल, समुद्री उत्पाद, सफेद वस्तुएं, चांदी, ये चंद्रमा के कारक तत्व हैं। यात्रा और गति की बात करें तो छोटी यात्राएं और विशेषकर विदेश यात्राएं चंद्रमा के द्वारा कारित होती हैं। अन्य चीजों में हम देखें तो जन सामान्य में लोकप्रियता, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और नींद चंद्रमा द्वारा कारित होती हैं। शरीर के अंगों की बात करें तो रक्त में जो जल का हिस्सा होता है वो चंद्रमा का कारक होता है। स्तन, फेफड़े, पेट और आंखें, आंखों में भी विशेषकर बाईं आंख चंद्रमा का प्रतीक है। अब हम समझेंगे कि मजबूत और शुभ चंद्रमा होने पर क्या प्रभाव होते हैं। तो मजबूत चंद्रमा होने से मन मजबूत होता है, मन शांत, स्थिर, नियंत्रित होता है, अच्छी कल्पना शक्ति होती है, त्वरित यानी तुरंत सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। रिश्तों में हम देखें तो माता से सुख प्राप्त होता है, सहयोग प्राप्त होता है और समाज में लोकप्रियता हासिल होती है। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में हम चंद्रमा के शुभ परिणामों को देखें तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित नींद, संतुलित जल तत्व, संतुलित वात, पित्त, कफ चंद्रमा के कारक हैं। करियर की बात करें तो तरल पदार्थों से जुड़ा डेयरी, समुद्र उत्पादों या पर्यटन से जुड़ा करियर चंद्रमा के शुभ फलों का लक्षण है। यदि कुंडली में और वास्तु में चंद्रमा पीड़ित है या चंद्रमा की दिशा में दोष है तो मानसिक तनाव, मानसिक अस्थिरता, बेचैनी, अत्यधिक भावुकता, भय, अनिद्रा, डिप्रेशन आपको सताएंगे। स्वास्थ्य कारणों को हम देखें तो सर्दी, जुकाम, अस्थमा, फेफड़े और पेट की समस्याएं, शरीर में जल की कमी या अधिकता चंद्रमा द्वारा कारित होते हैं। रिश्तों में आपको माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं होंगी, जन सामान्य में आपकी बदनामी होगी और करियर के मामलों में चंद्रमा का अशुभ होना निर्णय लेने में हिचकिचाहट पैदा करता है, अस्थिरता लाता है जीवन में। चंद्रमा के हम मित्र, शत्रु और समग्रह की बात करें तो सूर्य और बुध चंद्रमा के मित्र ग्रह होते हैं। चंद्रमा का कोई शत्रु ग्रह नहीं होता। चंद्रमा के सम यानी न्यूट्रल ग्रहों के बारे में बात करें तो चंद्रमा का स्वभाव, चंद्रमा का भाव मंगल से, बृहस्पति से, शुक्र से, शनि से सम होता है। इसके बाद राहु और केतु दोनों चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। राशियों की हम बात करें तो चंद्रमा की स्वयं की राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। चंद्रमा भावुकता और पोषण का प्रतीक है। उच्च राशि की बात करें तो चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, शुक्र द्वारा शासित होती है। वृषभ में चंद्रमा अत्यंत शुभ फल देता है। वृषभ में चंद्रमा है तो व्यक्ति का मन शांत और स्थिर रहता है। नीच राशि की हम बात करें तो वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो जो मंगल द्वारा शासित राशि है, उस राशि में चंद्रमा कमजोर होता है, गहरी भावनाएं और मानसिक तनाव ला कर देता है। चंद्रमा का करियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो चंद्रमा व्यक्ति को तरल पदार्थ यानी लिक्विड, पोषण, देखभाल और जनता से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिलाता है। सर्विस सेक्टर में देखें तो चंद्रमा के कारण व्यक्ति नर्सिंग,
चिकित्सा चिकित्सा में भी खासकर बाल रोग विशेषज्ञ, हॉस्पिटलिटी, होटल मैनेजमेंट और खाद्य उद्योग की इंडस्ट्री में जाता है। तरल पदार्थों में डेयरी फार्मिंग, समुद्री उत्पाद, जल वितरण और शराब उद्योग में व्यक्ति को सफलता दिलाता है। जनसंपर्क की बात करें तो व्यक्ति को राजनीति में, पत्रकारिता में, कला में, विशेषकर कल्पना लेखन में व्यक्ति को उच्च कोटि की सफलता प्राप्त कराता है। पर्यटन, नाविक, वायु सेवा चंद्रमा के कारण ही होते हैं। अब हम जानते हैं चंद्रमा की अशुभता से होने वाले रोगों के बारे में। तो अशुभ चंद्रमा आपको डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता, बाइपोलर डिसऑर्डर और फोबिया यानी भय दे सकता है। यदि जल संतुलन में कमी आती है तो व्यक्ति के रक्त में जल की कमी होती है। रक्तचाप में अचानक बदलाव चंद्रमा का कारक है। सांस और छाती से जुड़ी सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, फेफड़ों का संक्रमण भी चंद्रमा के कारण होता है। पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करें तो अपच, अल्सर और जठरांत्र संबंधी समस्याएं चंद्रमा से जुड़ी होती हैं। अब चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं कौन सी होती है, चंद्रमा से जुड़े दान कौन से होते हैं, हम देख लेते हैं। तो धातुओं में हम देखें तो चंद्रमा की धातु माना जाता है सिल्वर यानी चांदी को। चंद्रमा का रत्न देखें तो चंद्रमा का रत्न होता है, जेमस्टोन होता है मोती यानी पर्ल। कलर की बात करें तो चंद्रमा को सफेद कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सफेद या दूधिया चंद्रमा का कलर माना जाता है। अनाजों में हम बात करें तो चावल को चंद्रमा का अनाज माना जाता है। वृक्षों की हम बात करें तो पलाश के पेड़ को या सफेद चंदन को चंद्रमा का प्रतिनिधि माना जाता है। दिन में हम बात करें तो सोमवार को चंद्रमा का दिन माना जाता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा को शांत और शुभ करने के अचूक उपायों के बारे में। तो कमजोर या पीढ़ी चंद्रमा को शांत मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले जाप करना चाहिए। तो जाप कौन सा करें? चंद्रमा के लिए प्रतिदिन या विशेषकर सोमवार को ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव उपासना करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से, शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने से यानी उनका रुद्राभिषेक करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। साथ ही दूध, दही, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। छोटी कन्याओं को और बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। ये तो हुए भौतिक उपाय। अब हम समझेंगे चंद्रमा मजबूत करने के लिए कौन कौन से व्यवहारिक और आध्यात्मिक उपाय हमें करना चाहिए। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए हमें माता का सम्मान, अपनी माता का सम्मान, मातृतुल्य सभी स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए जल सेवन भी बताया गया है। शुद्ध जल का पर्याप्त सेवन करने से भी चंद्रमा मजबूत होता है। मन को शांत रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान, प्राणायाम और मेडिटेशन करने से चंद्रमा बली होता है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सोमवार का उपवास रखना काफी शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बात करें तो वायव्य कोण को हमेशा साफ सुथरा रखने से, वहां जल स्रोत या सुंदर सजावट करने से चंद्रमा शुभ फल देता है। तो साथियों, आज हमने मन और भावनाओं के कारक, चंद्रमा ग्रह के महत्व, उनके शुभ अशुभ प्रभाव, उन्हें शांत बनाए रखने के लिए भौतिक और व्यावहारिक उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की। चंद्रमा हमें सिखाता है कि मानसिक शांति हमारे सभी भौतिक सुखों का आधार है। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके जीवन में चंद्रमा की तरह शीतलता, शांति और माता का आशीर्वाद लाएगी। यदि आपको ज्योतिष और वास्तु से भरी वीडियो पसंद आई है तो हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करें। हमारे चैनल वास्तु गौरव को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं गौरव गुप्ता जल्दी मिलूंगा एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने मन को शांत रखें। नमस्कार।